लास्ट ईयर का टैक्स मैंने इतना पे किया है जो शायद लास्ट ईयर में कटरीना कैफ, आलिया भट्ट ने पे किया होगा, उतना इनकम टैक्स मैंने पे किया है। 50,000 रुपए के कैपिटल से 10 लाख रुपए बना चुके हैं। एक सिंगल डे का गेन इज अराउंड ऑलमोस्ट $480 million प्लस। ट्रेडिंग में एक दिन का करोड़ से भी ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग से लगभग 3 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। और सिर्फ यही नहीं, YouTube पर कई ऐसे ट्रेडर्स हैं जो अपना करोड़ों का प्रॉफिट दिखाते हैं, लेकिन ये एक अधूरा सच है। पूरी कहानी ये है। 5 जून 2020 जब मैंने अपना ज़ीरोधा में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया, उस ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करना शुरू किया, जहां मैं दिन का 1000 से 1200 रुपये डेली का प्रॉफिट निकाल लेता था। आई वॉज वेरी हैप्पी। फिर एक दिन SBI के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले थे। बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था और सब बोल रहे थे ये स्टॉक गिरेगा, और मुझे भी यही लग रहा था। और जब रिजल्ट आए उसके अगले दिन SBI 4% नीचे गिर गया था। मैंने सोचा यही सही टाइम है ट्रेड करने का, तो मैंने 1000 क्वांटिटी शॉर्ट कर दी। मतलब अगर 1 रुपये प्राइस डाउन होती है तो मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा। और ये सारे पैसे मैंने ज़ीरोधा के मार्जिन पर ले रखे थे। मेरे खरीदने के बाद उस स्टॉक की प्राइस 2 रुपये ऊपर चली गई। मैं डर गया तो मैंने 2000 क्वांटिटी और शॉर्ट कर दी। उसके बाद प्राइस 2 रुपये और ऊपर चले गया। मैं और ज़्यादा डर गया, लेकिन मुझे 100% कंफर्म था कि ये स्टॉक पक्का नीचे गिरेगा, तो मैंने 5000 क्वांटिटी और शॉर्ट कर दी। और इस बार प्राइस 2 रुपये डाउन हो गया। मुझे लगा बस अब तो पैसा ही पैसा होगा। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद उस स्टॉक का प्राइस इतना तेजी से ऊपर गया कि मेरा सारा मार्जिन 0 हो गया और मुझे 66,000 रुपए का लॉस हो गया, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। मतलब कुल मिलाकर मेरा 2 महीने का प्रॉफिट एक दिन में 0 हो गया। तो यही था ट्रेडिंग की दुनिया का पूरा काला सच। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे एंड तक देखना। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट एक मनी मेकिंग मशीन है, लोगों को ये लगता है। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। इस वजह से बहुत से लोगों का माइंडसेट बन गया है कि 9-15 को मार्केट ओपन होगा, 2-3 हज़ार रुपए लगाकर मार्केट बंद होने से पहले अपना प्रॉफिट निकालकर बाहर आ जाएंगे। और इसी कारण हर चौथा बच्चा ट्रेडर बनना चाहता है। लेकिन सवाल ये आता है कि एकदम से स्टॉक ट्रेडिंग में इतना बूम आया कैसे? वेल, इसके पीछे टॉप 3 रीजंस हैं। फर्स्ट, मूवीज बेस्ड ऑन स्टॉक मार्केट, जैसे स्कैम 1992, हर्षद मेहता स्कैम, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, मार्जिन कॉल, बाजार, द बिग बुल। इसके अलावा और भी कई सारी मूवीज हैं जिसमें करोड़ों के प्रॉफिट्स दिखाए जाते हैं। 2 करोड़ 20 लाख डॉलर्स, वो भी सिर्फ 3 घंटे में। लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाई जाती है, और इन्हीं सब फेक चीजों से मोटिवेट होकर दे वांट टू स्टार्ट ट्रेडिंग। लेकिन इन नादान परिंदों को ये नहीं पता कि पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही है। एंड द सेकेंड रीजन इज मीडिया। आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ बिजनेस न्यूज चैनल को कॉर्पोरेट्स हैंडल करती हैं, जैसे अंबानी और अडानी, और ये सब अपने हिसाब से किसी भी कंपनी के स्टॉक को मैनिपुलेट कर देते हैं। क्योंकि हमारी इंडिया की जनता तो बहुत भोली है, जो न्यूज़ पर और सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है उसी पर भरोसा कर लेती है, और ये चैनल सरेआम किसी भी कंपनी को प्रमोट कर देते हैं। इससे मीडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या नहीं, आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। दे रियली डोंट केयर। एंड द थर्ड इम्पोर्टेंट रीजन इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर हमारे सो कॉल्ड इंडियन फाइनेंशियल एडवाइजर और फेक यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर जो हमें अपने करोड़ों के प्रॉफिट्स दिखाते हैं, अपने फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं, जैसे 13 करोड़ का प्रॉफिट, आई मेड 62 लाख फ्रॉम बैंक निफ्टी, 1.7 CR प्रॉफिट, एक दिन में 1 करोड़ का प्रॉफिट, 10,000 से 10 करोड़ की जर्नी, 10,000 से 178 करोड़ फ्रॉम ट्रेडिंग, 1.5 CR पर मंथ फ्रॉम ट्रेडिंग, 50,000 रुपए से 8 लाख रुपए फ्रॉम ट्रेडिंग। सिर्फ इतना ही नहीं, आज के टाइम पर ट्रेडिंग से रिलेटेड एड्स भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो यही कुछ टॉप 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग वाले ट्रैप में फंसते जा रहे हैं और अपना लॉस पर लॉस बुक किए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है ज़ीरोधा के फाउंडर निखिल कामत का। ज़ीरोधा के आज के टाइम में 6.4 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, और इनका कहना है लेस देन 1% ट्रेडर बीट्स बैंक FDs और 3 इयर्स टाइम फ्रेम। साथ ही आज के टाइम में इंडिया में 97% ट्रेडर अपना लॉस करते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द ट्रेडर इन कुछ कारणों की वजह से अपना लॉस बुक करते हैं।
लेक ऑफ नॉलेज। मार्केट में सबसे ज्यादा लॉस उन्हीं लोगों का होता है जिन्हें मार्केट का कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, जो बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस और रिसर्च के बिहाफ पर अपना ट्रेड करते हैं। एंड सेकंड रीजन, ओवर ट्रेडिंग। जब कोई बंदा एक बार मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर लेता है तो उसके मन में और लालच जाग जाती है और वो ऐसे ही ओवर ट्रेडिंग करने लगता है, जिससे जो प्रॉफिट जनरेट किया है वो भी लॉस में बदल जाता है। एंड द थर्ड रीजन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। ज्यादातर लोग एडवाइजरी में फंस जाते हैं मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से, वो भी अपना लॉस बुक कर लेते हैं। और इंडिया में हजारों की तादाद में ऐसे इलीगल ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी फर्म्स है जहां लोगों के डीमैट हैंडल किए जाते हैं और ट्रेडिंग की जाती है, जहां अगर प्रॉफिट होता है तो 50-50 में बांट लिया जाता है और अगर लॉस होता है तो क्लाइंट को ब्लॉक कर दिया जाता है और फिर उस क्लाइंट का कभी भी फर्म से कोई कांटेक्ट नहीं होता है। इसी कारण मोस्ट ऑफ पीपल ज्यादा पैसे कमाने की लालच में अपने पैसे का लॉस कर बैठते हैं। एंड द फोर्थ रीजन इज इमोशन कंट्रोल। ट्रेडिंग में ज्यादातर लॉस उन्हीं लोगों का होता है जो अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग कभी भी इमोशन पर नहीं होती, ट्रेडिंग एनालिसिस के बिहाफ पर की जाती है। और मोस्ट ऑफ पीपल अपने इमोशन ना ही प्रॉफिट होने पर कंट्रोल कर पाते हैं और ना ही लॉस होने पर कंट्रोल कर पाते हैं। लॉस होने पर फेयर इमोशन और प्रॉफिट होने पर ग्रीड इमोशन दोनों ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिससे मोस्ट ऑफ द लोगों का लॉस होता है। और इन सब के अलावा सबसे बड़ा जो रीजन है लॉस होने का, वो है मार्केट खुद। आप कितना भी टेक्निकल एनालिसिस कर लो, कितना भी न्यूज देख लो, कितना भी चार्ट पैटर्न एनालिसिस कर लो, फिर भी आपके 70% तक चांसेस होते हैं लॉस होने के, क्योंकि मार्केट हर सेकंड बदलता है। क्योंकि मार्केट सप्लाई और डिमांड पर चलता है, जहां करोड़ों लोग एक साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जितने ज्यादा लोग मार्केट में ट्रेड करेंगे उतना ही ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। और जब करोड़ों लोग एक साथ मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उस टाइम मार्केट में बहुत ज्यादा मोमेंटम क्रिएट होता है, जिसे समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसीलिए मार्केट को सिर्फ एक ही चीज समझ सकती है और वो है मार्केट इटसेल्फ। और शायद ये बात सुनकर आपको बुरा लगे, जैसे सट्टा एक गेम ऑफ लक है, सेम वैसे ही ट्रेडिंग इज आल्सो द गेम ऑफ लक। हाँ, अगर आपको मार्केट का एक अच्छा नॉलेज है, आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, तो आपके पैसे लॉस होने के चांसेस 70% तक कम हो जाते हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, तो ये कुछ स्टोरीज आपके लिए। विशाल मलखान, इंडिया के जाने माने ट्रेडर, 7 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस, उसके बाद भी इन्होंने 3 CR का लॉस बुक किया है मार्केट में। लेकिन जब इन्हें पता चला कि मार्केट को 100% समझना इम्पॉसिबल है, तो इन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर खुद का ट्रेडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर दिया, जिससे ये आज के टाइम पे उतना कमा रहे हैं जितना ये ट्रेडिंग से पूरी लाइफ में नहीं कमा पाते। अनीश ठाकुर, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर, एज 36। फिलहाल इनकी नेटवर्थ $5 है। लेकिन जब इन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि मार्केट अनएक्सपेक्टेड है, तो इन्होंने भी अपना ट्रेडिंग करियर को एज अ साइड इनकम शुरू कर दिया और आज के टाइम पे ऑल ओवर इंडिया में अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जैसे अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता और भी कई जगह इनके इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। और ये ऑनलाइन भी कोर्सेज सेल करते हैं एलीट ट्रेडर के नाम से, जिनकी प्राइस है अप्रोक्स 29,972 रुपए, जिसमें अभी तक इनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग 22,500 से ज्यादा स्टूडेंट बाई कर चुके हैं। अगर इनका प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो 29,972 इंटू 22,500 स्टूडेंट अप्रोक्स, आप स्क्रीन पर देख लो, ये आएगा 67 CR 43,70,000। अब देखते हैं उन लोगों को जो इनका कोर्स बाय करते हैं और फिर ट्रेडिंग में अपना करियर बनाने की सोचते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग स्टूडेंट होते हैं। आओ कुछ स्टैटिस्टिक के जरिए बताता हूँ कि उन स्टूडेंट्स का क्या होता है ज्यादातर। तो आपको क्या लगता है, ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट? मेरे हिसाब से अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं है, तो उसके लिए मैं एक ही चीज बताऊंगा आपको, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये है वॉरेन बफेट। अभी कुछ टाइम पहले
इन्हें कोका कोला कंपनी से 1617 करोड़ का डिविडेंड मिला और हर साल मिलता है और इनका पोर्टफोलियो जो है वो एक अलग ही है। तो ये है इन्वेस्टमेंट की पावर। आपको क्या लगता है, व्हाट्स द बेस्ट ऑप्शन? अपने रिव्यूज हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में और लाता रहूंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लें।